उज्जैन के महाकाल मंदिर से एक बार फिर लड्डू प्रसाद भगवान श्री राम के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। दरअसल इस बार प्रसंग राम सीता विवाह का है। इसके पहले अयोध्या राम मंदिर लोकार्पण के दौरान भी महाकाल मंदिर से 5 लाख लड्डू भेजे गए थे। उज्जैन के महामृत्युंजय द्वार से 1,11,111 लड्डू प्रसाद के ट्रक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान पंडितों ने शंख डमरू बजाकर मंत्रोच्चारण किया। यह ट्रक अयोध्या के लिए रवाना हुआ। अयोध्या से यह लड्डू प्रसाद मिथिला नेपाल पहुंचाए जाएंगे। भगवान महाकाल के भोग प्रसाद के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति बेसन के शुद्ध घी के लड्डू प्रसाद तैयार करती है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि महाकाल मंदिर से 1,11,111 लड्डू प्रसाद अयोध्या पहुंचाए जाएंगे। अयोध्या से यह प्रसाद 26 नवंबर को जनकपुर के लिए राम बारात के साथ जाएगा। राम बारात बिहार होकर नेपाल 3 दिसंबर को पहुंचेगी, जहां 9 दिसंबर को माता सीता एवं भगवान श्री राम का विवाह होगा। विवाह अवसर पर महाकाल का लड्डू प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट व उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि बाबा महाकाल के भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यह लड्डू प्रसाद भिजवाया जा रहा है, जो कि हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की बारात में यह लड्डू प्रसाद में बटेंगे। वर्ष का भगवान राम का विवाह प्रसंग भी और धूमधाम से होगा, और अगर इतना बड़ा धार्मिक आयोजन और हमारा योगदान में कैसे हो सकता है, तो बाबा महाकाल के प्रांगण से 1,11,111 लड्डू पहुंचाने का जो निर्णय, बहुत बधाई। इस बार अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह महोत्सव, राम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। तो इस बार उनके द्वारा आग्रह किया गया था कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से कुछ गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप कुछ प्रसाद मिथिला जनकपुर भेजा जाए। उसी कड़ी में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मंशानुरूप ये 1,11,111 लड्डू हम प्रसाद के रूप में मिथिला जनकपुर उनके विवाह समारोह हेतु भेज रहे हैं। इसके पहले भी भेजे थे, वो क्या प्रसंग था? पूर्व में भी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उस समय 5 लाख लड्डू भी महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा अयोध्या भेजे गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने गुरुवार को 592 करोड़ की लागत से बनने वाली प्रदेश की पहली मेडिसिटी व चिकित्सा महाविद्यालय का जिला चिकित्सालय परिसर में भूमि पूजन किया। इस दौरान वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। भूमि पूजन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आगरोड से सामाजिक न्याय परिसर में सभा को संबोधित करते हुए 592 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली प्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं चिकित्सा महाविद्यालय की विशेषताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ 2028 को देखते हुए शहर का विकास कार्य किया जा रहा है। उज्जैन में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस प्रकार से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में यह एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में चिकित्सा सेवा व आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को समग्रता से देखते हुए नई अवधारणा पर कार्य हो रहा है। इसके चलते उज्जैन के मेडिकल कॉलेज मेडिसिटी में पैरामेडिकल, नर्सिंग अनुसंधान सुविधा व स्टाफ के आवास सहित संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज प्रदेश की पहली मेडिसिटी होगी। यह करीब 15 एकड़ में 592 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से बनेगा। इस महाविद्यालय में 550 बेड की क्षमता का अस्पताल भी होगा। इसमें 150 मेडिकल छात्रों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जाएगी। महाविद्यालय में 380 क्षमता का नर्सिंग हॉस्टल, यूजी इंटर्न्स गर्ल्स बॉयज हॉस्टल, सर्विस ब्लॉक, लाइब्रेरी, पार्किंग, जिम्नेशियम, फुट ओवर ब्रिज की सुविधा से संपन्न होगा। मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के भवन में ऊर्जा दक्षता, फायर सेफ्टी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि आधुनिक तकनीकियों का उपयोग भी किया जाएगा।
भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाजी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवी, जितेंद्र सिंह पंड्या, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, IMA सदस्य, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, नागरिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। ये मेडिकल सिटी और मेडिकल कॉलेज सब मिलाकर के जो कंसेप्ट हुआ, परमात्मा की दया से आज हमारे हाथों ये हो भी रहा है। लेकिन उसके साथ एक और जानकारी भी, ये मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं है, ना मेडिकल सिटी है। मेडिकल सिटी अब ये पूरा परिक्षेत्र बन रहा है, अपना मेडिकल डिवाइस पार्क भारत का सबसे बड़ा, और उसकी गति, उसकी रफ्तार देखो। लगभग 950 एकड़ जमीन जो वहां हमने रिजर्व की थी, जिसपे काम चल रहा था, 950 अब हमारी खत्म हो गई, फिर 950 नई एक्वायर करना पड़ रही है। ये है स्कोप, ये है भविष्य की संभावना। इस अपने आप में ये सारी कहानी कह देता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े निवेशक जो भी चाह रहे हैं, यहां अगर हम ये इसी स्थान की बात कर रहे हैं, तो इसी स्थान पर हाईटेक हेल्थ फैसिलिटीज से लेस ये होगी मेडिसिटी। लेकिन ये केवल अभी तो एक सिलसिला है, ये यहाँ जो सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। पहले तो आनंद मनाओ, 592 करोड़ 30 लाख की लागत से आज हमने इसका भूमि पूजन किया है, ये आनंद की बात है। और एक ऐसे कंसेप्ट से बनाई जा रही है पूरी मेडिकल सिटी, जिसमें कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने उज्जैन में यशस्वी प्रधानमंत्री की जो मेडिसिटी की कल्पना है, उससे जुड़े प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन किया है। यहाँ संभाग केंद्र है, लेकिन दुर्भाग्य से लंबे समय तक यहाँ संभाग केंद्र पर मेडिकल कॉलेज नहीं था। अब ये बड़ी सौगात मिल रही है। 58 साल पुरानी मांग है, किस प्रकार से देखते हैं आप? ये सौभाग्य की बात है, जो मिला बहुत अच्छा मिला, एक गुना ज्यादा मिला। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 12.5 लाख रुपए से बनी नई प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उज्जैन नगर निगम ने टावर चौक पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नई प्रतिमा को स्थापित कर दिया है, जिनका आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अनावरण किया गया। इस नई प्रतिमा को ग्वालियर से बनाकर लाया गया। यहां बता दें कि शहर के हृदय स्थल टावर चौक पर 40 वर्षों पहले स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को बदलना पड़ा है। दरअसल कुछ समय पहले उज्जैन के टावर चौक पर स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इस घटना में एक युवक ने बाबा साहब की प्रतिमा का चश्मा तोड़ दिया था। नगर निगम ने नई प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए ग्वालियर के प्रतिभा कला केंद्र के कलाकार को नई प्रतिमा बनाने का ऑर्डर दिया गया था। ग्वालियर से बनवाई गई प्रतिमा की कीमत लगभग 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आज टावर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता व प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के राज्यसभा सदस्य संत उमेश नाजी महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवी, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव भी मौजूद रहे। अजाक्स संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतनलाल परमार ने बताया कि करीब 3 माह पहले प्रतिमा को क्षति पहुंचाने के बाद से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कपड़े में लिपटे हुए थे। आज मुख्यमंत्री व महापौर के प्रयासों से यह दिन आया है। यह उज्जैन के गौरव का क्षण है। और मूर्ति का अनावरण हुआ। भाई साहब हम सबके मध्य जोरदार तालियों से माननीय भाई साहब का अभिनंदन कीजिए। भाई साहब के पास संक्षिप्त समय है। मैं नगर पालिका की ओर से थोड़ा शर्माता है, छोड़ता है, लज्जित होता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का हम धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। समाज के सामने पूरे समाज की कठिनाइयों को, क्योंकि देश की आजादी के साथ जब देश आजाद हो रहा है, तो देश की आजादी के पहले की कई कुरीतियां, जातिगत व्यवस्थाएं आएगी। उन परेशानियों का उनने अपने जीते जी संघर्ष करके उससे समाज के सामने एक नया दर्शन दिया।
और केवल बीमारी नहीं बताई, बीमारी तो बताई देश जिसकी आबादी लगभग 145 करोड़ के आसपास है। मैं पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करो महर्षि हमारे बाल योगी से लगा के सांसद जी तक, दोनों सांसद, अब तो 2 सांसद हमारे यहाँ, और हमारे माननीय अनिल जी। लगातार 3 माह से ये जद्दोजहद चला था कि बाबा साहब हमारे कपड़े के स्वरूप में लपेटे हुए थे और हम लगातार संघर्ष कर रहे थे कि बाबा साहब को सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस संघर्ष को अंजाम दिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयासों से, महापौर के विशेष प्रयासों से इस स्वरूप को आज 21 तारीख को पुनः लौटा दिया गया। उज्जैन के लिए गौरव का क्षण है और ऐसे गौरव के क्षण को लौटाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, और उज्जैन को नई नई सौगातें देने के लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरविंद परमार, जिला अध्यक्ष अजाक्स उज्जैन। देखिए, खुशी का दिन है आज बहुत बड़ा। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इस मूर्ति का अनावरण, नई मूर्ति का अनावरण किया गया था। पहले आज से 4 महीने पहले एक विकसित व्यक्ति द्वारा बाबा साहब की मूर्ति को विकसित किया गया था और उसी को लेकर समाज के प्रमुख लोगों से बैठक और माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय कमिश्नर महोदय और बहन कलावती और महापौर जी के माध्यम से बैठक हुई थी समाजों की, और उसी को निर्णय लेते हुए ग्वालियर में मूर्ति का जो डिज़ाइन बना और मूर्ति वहाँ से बनकर उज्जैन आई और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आज उसका लोकार्पण किया। मैं कमलकांत राजा रविदास समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। चैरिटेबल अस्पताल के डॉक्टर द्वारा गलत उपचार करने से 10 वर्षीय बच्ची दिव्यांगता की शिकार हो गई। इसके बाद परिजनों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आवरण आरक्षण की बात कही है। डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अर्पिता के पिता सोहन कुशवाहा एवं अशोक जाट ने आरोप लगाते हुए बताया कि अर्पिता का इलाज चैरिटेबल हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर आलोक सोनी ने लापरवाही पूर्वक किया। परिणाम स्वरूप वह दिव्यांगता का शिकार हो गए। इसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तक बन चुका है। आगे इलाज अन्यत्र जारी है। परिवार ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन, राज्य शासन, यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट कर स्थिति से अवगत करवाया है, लेकिन चिकित्सक पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही पूर्ण इलाज के दौरान एक्सरे करने के बाद पांव में प्लास्टिक का पट्टा चढ़ा दिया गया। इसी वजह से पांव में इंफेक्शन हो गया। विस्फोट होने से उसके पांव में पस पड़ गया था। वह दिव्यांगता का शिकार हो गई थी। डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इसको लेकर गांव नईखेड़ी में ग्रामीण जनों व जनप्रतिनिधियों की मीटिंग हुई। इसमें सर्वानुमति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक उक्त लापरवाह चिकित्सक पर प्रकरण दर्ज नहीं हो जाता, आमरण अनशन पर कुशवाहा का परिवार बैठेगा ही। इस घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेंट कर हस्तक्षेप की गुहार पुनः करेंगे। उक्त चिकित्सक पर पुलिस प्रकरण कायम किए जाने की मांग की जाएगी। नई खेड़ी की एक बालिका है अर्पिता, जिसका 1.5 वर्ष से पांव खराब हो चुका है डॉक्टर आलोक सोनी के गलत इलाज के द्वारा, गलत प्लास्टर चढ़ाने के द्वारा। उसकी न्याय को लेकर 1.5 साल से लगत उसका पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। कलेक्टर साहब के पास, कभी एसडीएम साहब के पास, कभी किसी नेता के पास, लेकिन आज तक उसे कोई संतुष्ट ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक बार आखिरी में जब आप जाकर हम सीएम साहब से मिले तो सीएम साहब ने संतुष्टिजनक आश्वासन भी दिया है और उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि भी बालिका के खाते में डाली है। हम माननीय सीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि आपके गृह क्षेत्र में बाबा महाकाल की नगरी में जिस प्रकार से आप इतनी बड़ी सौगात कल एम्स हॉस्पिटल जो देने जा, आप उज्जैन में जो स्पीड मेडिकल हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, उसको देखते हुए हम आपसे मांग करते हैं कि आप जब इतनी बड़ी सौगात बाबा महाकाल की नगरी में देने जा रहे हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने जा रहे हो, तो हम आपसे मांग करते हैं कि डॉक्टरों को, इस प्रकार के जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ताकि सीएम साहब का नाम खराब ना हो और हमारे बाबा महाकाल की नगरी का नाम रोशन हो। मेडिकल कॉलेज के रूप में उज्जैन को मिलने वाली सौगात के अवसर पर आज श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा समारोह में आगंतुकों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। मंदिर समिति के संयोजक पंडित शरद चौबे, पुजारी पंडित सुनील चौबे, वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह ने बताया कि आज 21 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मेडिसिटी मेडिकल महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में आने वाले सभी आगंतुकों को श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा चामुंडा माता मंदिर पर चाय पिलाई गई। सुबह से चाय पिलाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो कार्यक्रम समाप्ति तक चला। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद एवं आभार भी व्यक्त किया।
पंडित निखिल चौबे, पंडित वेदांत चौबे, राजेंद्र शाह, संजीव अग्रवाल, नितिन राठौर, प्रेरणा स्त्रोत, धीरेन्द्र नाहटा, वेदांत चौबे, वरुण पंड्या, गोपाल सिंह चौहान, मोंटी मिश्रा, रमेश टेमनिया, ऋषि पटेरिया, श्याम राठौर, महेंद्र कक्कड़, हरि सिंह यादव, वैभव शाह, किशोर मुलाने, पंकज सूर्यवंशी, संदीप परमार, कमल देवड़ा, विजय खत्री, रविंद्र शर्मा, शैलेंद्र द्रोणावत, श्याम राठौर, विशाल सिनेरिया, मोंटी मिश्रा, भूपेंद्र द्रोणावत, रवि बामनिया, जय सिसोदिया, बंटू यादव, राजेश खत्री, तिलोक यादव सहित संपूर्ण मंदिर समिति के लोगों ने अपनी सेवाएं दी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उज्जैन शहर में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा समस्त धर्मपाल जनता एवं कार्यक्रम में पधारे लोगों के लिए निःशुल्क चाय का वितरण किया गया है। जय माता दी। देखिए, मंदिर अस्पताल की भूमि में शुरू से स्थित है। यहाँ पर शासकीय अस्पताल होने से पूरे जिले एवं संभाग के लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। ये जन कल्याण का काम है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश की पहली मेडिसिटी के भूमि पूजन में शामिल होने से पहले महाकाल व मंगलनाथ की शरण में पहुंचे। श्री मंगलनाथ मंदिर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान मंगलनाथ से प्रदेश की समृद्धि व सुख शांति की कामना की। मंदिर के पुजारी ने मंगलनाथ मंदिर में भगवान मंगल के शिवलिंग पर चावल से अभिषेक करवाया, आरती करवाई। मंगलनाथ दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। उन्होंने यहां पर महाकाल का आशीर्वाद लेकर पूजन पाठ किया। नंदी हॉल में बैठकर उन्होंने बाबा की आराधना की। मंदिर समिति की ओर से उप मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। डिप्टी सीएम ने मंगलनाथ भगवान को भात अर्पित कर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली व विकास की प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति व जनता की भलाई के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आज उज्जैन आने पर भगवान महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उज्जैन को एक बड़ी सौगात डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो देने जा रहे हैं। लगभग 650 करोड़ की लागत से मेडिसिटी, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा और हॉस्पिटल भी होगा, इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। 2 वर्षों में इसको पूरा करके जिस तरह से आज देश में सबसे ज़्यादा धार्मिक श्रद्धालु यही का आना यदि कहीं होता है तो वो महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से आज एक बड़ा काम उज्जैन शहर में हो रहा है। उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हम सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण जिला उज्जैन, एसडीओपी महोदय सुनील कुमार वरकड़े के मार्गदर्शन में थाना महिदपुर में दिनांक 20 नवंबर को थाना हाजा पर अवैध मादक पदार्थ यानी कि स्मैक क्रय विक्रय की मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक राजवीर सिंह गुर्जर द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम को विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि सांगरी खेड़ा मोची खेड़ा रोड गुमटी के पास एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ यानी कि स्मैक को विक्रय करने के लिए खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर थाना महिदपुर टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर सूचना की तस्दीक दी गई। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिला। इसको फोर्स द्वारा पंचारों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया और नाम पता पूछने पर अपना नाम सुदर्शन पिता चंद्रमणि जाति ब्राह्मण उम्र 26 वर्ष निवासी जमालपुरा टोडी का होना बताया गया। इसकी तलाशी लेते हुए जींस की पैंट की दाहिनी जेब में एक पारदर्शी लॉक वाली पॉलीथीन, अंदर एक मटमेला पदार्थ यानी कि स्मैक, कुल वजनी 10 किलो 31 ग्राम, कीमत 1 लाख रुपए मिला है। कार्रवाई कर जब्त किया गया। आरोपी सुदर्शन को गिरफ्तार किया जाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 526/24 धारा 8/21 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।